हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। दिस इज सत्यम और आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर। क्लास 11th का फिजिक्स का ये टॉपिक है, ठीक है। और पूरा का पूरा डीप से पढ़ेंगे और इसके अप्रॉक्स 12 से 13 लेक्चर आएंगे, ठीक है। तो सारे हम लेक्चर बढ़िया से एकदम डीप से सारे क्वेश्चन लगाते हुए, ठीक है, बढ़िया से एकदम पढ़ाई करेंगे। तो कॉपी पेन निकाल के रेडी हो जाओ और 30 मिनट के लिए मस्ती करना बंद कर दो, ठीक है। लेक्चर 1 है, आज स्टार्ट हो रहा है वेक्टर। चलो आज पढ़ेंगे इंट्रोडक्टरी ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो कॉपी पेन निकालो, 1 2 3 4 5 1 2 3, अरे जल्दी कर लो यार। चलो स्टार्ट। वेक्टर, वेक्टर क्यों आया, ठीक है। तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी को देखते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा एकदम पढ़ेंगे। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। तुम किसी चीज को अगर मेजर कर रहे हो, किसी भी चीज को काउंट कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, वो क्या है भाई? फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे तुम्हारे स्कूल में कितने टीचर हैं, काउंट कर लिए, वो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक। कुछ भी काउंट कर लो, मेजर कर लो, वो क्या है भाई? फिजिकल क्वांटिटी है। तो मान लो कि 10 चेयर, 50 गर्ल्स, 100 बॉयज, कहने का मतलब कुछ भी काउंट कर लो, सबके सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। इट डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। इसको डिवाइड किया गया कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। कौन कौन भाई? तो पहला है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इट इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी या पार्ट है फिजिकल क्वांटिटी का, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। इसके पास क्या होगा? केवल मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड जानते हो ना? नंबर। अरे भाई 10 केजी, 5 केजी, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10, कुछ भी, एनी नंबर, ठीक है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी या पार्ट है फिजिकल क्वांटिटी का जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होगा, इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। जैसे 10 केजी मास क्या है भाई? स्केलर है। टाइम कितने बज रहे हैं? 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, कहते हो ना, नंबर बताते हो ना, वो क्या है भाई? स्केलर है। स्पीड, स्पीड क्या है भाई? आपका स्केलर है, ठीक है। डिस्टेंस स्केलर है, करंट स्केलर है, वर्क है, एनर्जी है, बहुत सारी चीजें जो स्केलर है, ठीक है, ईटीसी। दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये भी एक पार्ट है फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक है। इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ। इसके पास दोनों है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड तो है तो पता चल गया, डायरेक्शन सर कैसे? चलो एक एग्जांपल उठाते हैं, ठीक है, और बढ़िया से एकदम भन्नाट तरीके से आपको समझ में आएगा कि वेक्टर क्वांटिटी आया क्यों, ठीक है। वाई नीड वेक्टर क्वांटिटी, क्यों हमको जरूरत पड़ी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो मान लो आपका एक दोस्त है, ठीक है, उसके पास बहुत सारे धन है, बहुत सारे धन, ठीक है, बहुत सारे धन है, और उसका टाइम जाने को है, ठीक है, ऊपर जाने को है। उसने कहा क्या कि गोवा के सेंट सेबेस्टियन गार्डन में एक बड़े डाब्लू के पास, हाँ, एक बड़े डाब्लू के पास 5 मीटर की दूरी पे मैंने वो धन छिपा के रखा है। मेरी बात ध्यान से सुनना। आपके दोस्त ने मरते टाइम क्या कहा कि गोवा के सेंट सेबेस्टियन, वो धमाल वाली मूवी, ठीक है, गोवा के सेंट सेबेस्टियन गार्डन में एक बड़े डाब्लू के पास 5 मीटर की दूरी पे मैंने वो धन छिपा रखा है। अब हो गई, अरे जल्दी मर यार, मेरे को जाना है लेने, ठीक है, कोई नहीं। तो कह रहा था वो, अरे सुन लो अभी और सुन, तब तक आप सुने नहीं, आप चल दिए धन लेने, ठीक है। तो आप गए भाई गोवा के सेंट सेबेस्टियन गार्डन और एक बड़े डाब्लू के नीचे खोजने लगे, ठीक है। बड़े डाब्लू के नीचे मान लो ये पेड़ है, ठीक है, एक बड़े डाब्लू के नीचे मैंने वो धन छिपा रखा है 5 मीटर की दूरी पे। तो आप कहां खुदाई करोगे भाई? 5 मीटर इधर नहीं मिला, 5 मीटर इधर
नहीं मिला, 5 मीटर आगे नहीं मिला, 5 मीटर पीछे नहीं, 5 मीटर नीचे नहीं मिला, 5 मीटर कुछ इस एंगल पे नहीं, कुछ इस नहीं। मतलब वो बात अगर सुन लिए होते कि 5 मीटर वो कहां रखा है, किस डायरेक्शन में रखा है, तो आपको वो धन मिल जाता। ठीक है, फील आया कि नहीं है? फील आया बोलो। तो डायरेक्शन की आने की वजह से अब सारी टर्म गड़बड़ होने लगी थी, इसीलिए वेक्टर को आना पड़ा। वेक्टर it is also a part of physical quantity which have both magnitude as well as direction। डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है, as well as direction। एग्जांपल क्या क्या है भाई? डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी, अभी बहुत सारे हैं। ठीक है, etc। अब हम बात कर रहे हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बीच का रिलेशन। क्या रिलेशन है भाई, क्या डिफरेंसेस है? तो इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब इट हैव ओनली न्यूमेरिकली वैल्यू, इसके पास केवल मैग्नीट्यूड है, मतलब न्यूमेरिकली वैल्यू है। ठीक है, इट हैव न्यूमेरिकली वैल्यू, इसके पास न्यूमेरिकली वैल्यू होगा, साथ में डायरेक्शन भी होगा, ऑलवेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, और वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो कर रहा होगा। बात समझ में? ऐसे नहीं कर सकते वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, वेक्टर नहीं। ऑलवेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो भी करता हो। बात समझ में आई? जैसे कि एग्जांपल है करंट की मैं बात करता हूं, तो करंट ऐसा है कि जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन वो वेक्टर नहीं है। मान लो इधर से आया 2 एम्पियर, इधर से आया 3 एम्पियर, इधर को निकला 5 एम्पियर, 5 एम्पियर। बोलो क्या अलग आ सकती थी 5 से कम? नहीं, मतलब आप इसको जोड़ रहे हो। मैं कह रहा हूं कि 2 kg 3 kg कितना है भाई? 5 kg मास है वो भी। ठीक है, तो आप इसके पास देखो डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन ये वेक्टर ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। अब चलो मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं। डिस्प्लेसमेंट जो है ना वेक्टर क्वांटिटी है। देखो करंट को मैंने किस में रखा? स्केलर क्वांटिटी में। ठीक है, ध्यान से सुनना, जरूरी नहीं कि वेक्टर तभी होगा जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा, वो वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए होगा। ठीक है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करना, इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, ये नेसेसरी है। आगे बढ़े तो जैसे मैं कह रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट एक लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। तो मान लो एक लड़का है गोलू। ठीक है, गोलू जो है 4 मीटर आगे जाता है ईस्ट में। ठीक है, 4 मीटर ईस्ट मूव करता है, फिर 3 मीटर और आगे जाता है, 3 मीटर ईस्ट। मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई? तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो 4 मीटर प्लस 3 मीटर, ओवरऑल 7 मीटर। इतनी बात समझ में? मतलब वो ओवरऑल कितना चला है? डिस्प्लेसमेंट उसका 7 मीटर। अब चलो इसी क्वेश्चन को और तरीकों से हो सकता है, जैसे कि मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है। अब देखो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वही सेम रहेंगे, डायरेक्शन बदलेगा। गोलू है 4 मीटर आगे चला ईस्ट में, और फिर वापस आ गया 3 मीटर वेस्ट में। अब आप बताओ, 4 मीटर गया, 1 मीटर 3 मीटर अंदर आ गया, मतलब बोले तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? फाइनल मूवमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो 4 माइनस 3 कितना होगा? 1 मीटर। देखो मैग्नीट्यूड वही है, गोलू भी वही है, लेकिन डायरेक्शन बदल गया। डायरेक्शन बदला तो आंसर बदल गया। मैग्नीट्यूड 4 मीटर 3 मीटर है, गोलू भी वही है, लेकिन डायरेक्शन बदला तो देखो आंसर बदल गया। चलो और भी इसको इसी मैग्नीट्यूड को और तरीकों से लिख सकते हैं। कैसे भाई? तो मान लो गोलू जो है इस तरफ चला 4 मीटर ईस्ट में, फिर उसका जाते जाते अचानक उसका मूड बदल गया, फिर ऊपर चला गया, वो नॉर्थ की तरफ चला। ठीक है, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन में चला वो 3 मीटर नॉर्थ में। ओवरऑल उसका वेक्टर ये वाला होगा डिस्प्लेसमेंट फाइनल
पोजीशन टू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन कितना होगा भाई 5 मीटर होगा 5 मीटर। कहने का मतलब है कि गोलू वही है, मैग्नीट्यूड भी वही है, डायरेक्शन बदला, देखो आंसर बदला, डिस्प्लेसमेंट अब कितना आ गया 5 मीटर। कहने का मतलब है कि ओवरऑल 3 + 4 = 7 और 4 - 3 = 1, मतलब 1 और 7 के बीच का आंसर हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 1 से बड़ा भी होगा और 1 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है, 7 से छोटा भी होगा, ठीक है, 7 से छोटा होगा, ठीक है, 7 से छोटा होगा और 7 भी हो सकता है। इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट, इसी क्वेश्चन का डिस्प्लेसमेंट 1 भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, 7 हो सकता है, 7 से छोटा हो सकता है। मतलब मैं कहूं कि 3.5 हो सकता है, मैं कहूं 2.5 हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो 1 और 7 के बीच में आ रहा है, 1 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। चलो आगे बढ़े, मतलब क्वेश्चन वही है, न्यूमेरिकली वैल्यू वही है, गोलू भी वही है, डायरेक्शन बदला, आंसर बदला, ये सारा का सारा डायरेक्शन का काम है, ठीक है, मतलब डायरेक्शन है तो हल्का मजा रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखो, अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, लिख लो, ऊपर में हेडिंग लगा लो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, वेक्टर तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आगे वाला जो है वो डायरेक्शन बताता है और पीछे वाला जो पॉइंट है वो टेल है, ठीक है, आगे वाले को हेड बोलते हैं और पिछू वाले को टेल बोलते हैं। इस लेंथ को हम लोग, इस लेंथ को मैग्नीट्यूड बोलते हैं, मैग्नीट्यूड होता है, और आगे वाला जो एरो है ये डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन बताता है, मतलब इस एरो के पास डायरेक्शन भी है, लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड भी है, मतलब यही है साइन वेक्टर का, एरो लगा दो। तो मान लेते हैं यहाँ पे O है, यहाँ पे A है, तो लिखेंगे OA वेक्टर, क्या लिखेंगे OA वेक्टर। यहां तक क्लियर हुआ? एक बार फिर से बता देते हैं, फिजिकल क्वांटिटी या क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, जिस क्वांटिटी को तुम मेजर कर लो वो फिजिकल क्वांटिटी है। इसको 2 पार्ट में बांटा गया, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं? इट इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होगा वो फिजिकल क्वांटिटी है। अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इट इज आल्सो पार्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, और इसके एग्जांपल ये हैं, ठीक है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है कि वो वेक्टर ट्रायंगल लॉ को भी फॉलो करना चाहिए। अब वेक्टर ट्रायंगल लॉ क्या है, वेक्टर पैरेललोग्राम लॉज ऑफ एडिशन क्या है, ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। यहां तक समझ लो कि उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी वो फॉलो करना चाहिए। तब तक आगे बढ़े, जल्दी छापना है, छाप लो। 1 2 3 रम करने वाले, 1 2 3। नोट करोगे, all vector quantity have direction, but all quantity that have direction not vector, always vector law of addition। इस पॉइंट को नोट करोगे, पहले वाले पॉइंट को नोट करोगे आप, ठीक है। all vector quantity have direction, but all quantities that have direction not vector, always vector law of addition। नोट कर लिए। अब देखो, ऑल वेक्टर क्वांटिटी, सभी वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होगा, बिल्कुल होगा। अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है मतलब उसके पास डायरेक्शन है। ऑल वेक्टर क्वांटिटी हैव डायरेक्शन, बात सही है भाई, बट ऑल क्वांटिटीज हैव डायरेक्शन नॉट वेक्टर। अगर किसी, देखो कोई चीज अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास डायरेक्शन है,
मैग्नीट्यूड है और वो वेक्टर ट्रायंगल लॉ को फॉलो कर रहा है। मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, उसके पास डायरेक्शन है। अगर कोई चीज वेक्टर क्वांटिटी है मतलब उसके पास डायरेक्शन है। लेकिन कोई क्वांटिटी के पास डायरेक्शन है वो जरूरी नहीं कि वेक्टर है। जैसे करंट, करंट एक क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन है लेकिन वो वेक्टर नहीं है। ऑल वेक्टर क्वांटिटी हैव डायरेक्शन बट ऑल क्वांटिटी दैट हैव डायरेक्शन बट नॉट वेक्टर ऑलवेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तभी वो वेक्टर हो सकता है जब वो वेक्टर ट्रायंगल लॉ को भी फॉलो करे। अभी पिछले वाले में जस्ट वही बात चल रही थी, ठीक है। तो पहला पॉइंट नोट करोगे, नोट हो गया। अब देखो यहां पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन है। अगर ये वाला डायरेक्शन जो है, मान लेते हैं ये वाला जो डायरेक्शन है वो 45 डिग्री पे है, तो इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। 45 मतलब 45 डिग्री पे, इसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, इसको बोलते हैं नॉर्थ साउथ वेस्ट डायरेक्शन, इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन। 45 वाले को। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या दे रखा है? 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, 15 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, थीटा एंगल नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो इसको कैसे सॉल्व करें? तो सुनो मैं इस क्वेश्चन को लेता हूं, ठीक है, चौथे क्वेश्चन को। देखो मैं इसको रब कर दूं, ये तो समझ में आ गया ना कि 45 पे होगा, मतलब दोनों की ये बराबर में है। नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं उसको, नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं, नॉर्थ साउथ वेस्ट, दो ही हो सकते हैं। देखो नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है। चलो मैं रब कर दूं इसको रब कर दूं, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई 45 बीचों बीच है तो वो, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मान लेते हैं इसको थोड़ी देर के लिए रब कर देते हैं, और क्या करना है, रब कर देते हैं। लो रब कर दिए। अब तो फिगर समझ में आ रहा है, डायरेक्शन है बस। मान लेते हैं ये एंगल थीटा पे है, ठीक है, ये एंगल थीटा पे है, ये एंगल थीटा पे है। तो कहेंगे कि ये ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, मतलब थीटा एंगल नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो देखो जो जिधर जाता है उसको पहले और जिधर से जाता है उसको बाद में, ध्यान से सुनो, जिधर जाता है उसको पहले और जिधर से जाता है उसको बाद में। देखो ईस्ट से जा रहा है तो बाद में, नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो वो पहले। थीटा नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, मतलब ये साउथ को जा रहा है ईस्ट से, साउथ को जा रहा है ईस्ट से, यानी कि 30 डिग्री ऐसे इस एंगल को बनाएंगे, मतलब ये जा रहा है किधर, ईस्ट से साउथ की तरफ जा रहा है। 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, इसका फिगर बनाना है। 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है वेस्ट से, नॉर्थ की तरफ जा रहा है वेस्ट से, मतलब इधर बनेगा 60 डिग्री, और नॉर्थ की तरफ देखो, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, यानी कि इसको लिखेंगे 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। 15 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, 15 डिग्री ईस्ट को जा रहा है, कहां से, साउथ से, मतलब यहां से 15 डिग्री, यहां से 15 डिग्री, यहां से 15 डिग्री, ठीक है, यहां से 15 डिग्री, यहां से 15 डिग्री, इसको लिखेंगे 15 डिग्री साउथ ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट को जा रहा है। देखो 15 डिग्री ईस्ट को जा रहा है, कहां से, साउथ से, तो जहां जा रहा है वो पहले, जिधर से जा रहा है वो बाद में। ईस्ट ऑफ साउथ, ये रहा आपका सॉल्यूशन। चारों क्वेश्चन बन गए। समझ में आया कि नहीं है? चलो एक क्वेश्चन देते हैं, इसी पे एक क्वेश्चन देते हैं। 50 किलोमीटर 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, इसको बनाना है। 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ, अरे वही तो क्वेश्चन हो गया। चलो इसको 30 कर देते हैं, 30 कर देते हैं, ठीक है। और चलो सब सही है।
वेस्ट, इसको वेस्ट कर देते हैं, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है, इसको नॉर्थ कर देते हैं। 50 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब वेस्ट की तरफ जा रहा है, किधर से, नॉर्थ से, किधर से 30 डिग्री। देखो ये 60 हो गया, ये कितना है भाई 30 डिग्री, 30 डिग्री इधर को, मतलब ऐसे इसका फिगर बनेगा। इसका फिगर कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। किधर जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है, किधर से, नॉर्थ से, मतलब 30 डिग्री 50 किलोमीटर का ये मैग्नीट्यूड है, इसका डायरेक्शन इधर है, मतलब 50 किलोमीटर वेस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब 50 किलोमीटर 30 डिग्री पे वेस्ट की तरफ जा रहा है नॉर्थ से। इतनी बातें क्लियर हुई। चलो आगे बढ़े, जल्दी कर लो, रब करने वाले हैं। नोट डाउन करोगे एंगल, ठीक है। अब दोनों, दो या दो से अधिक वेक्टर होंगे और उनके बीच का एंगल की बात होगी, ठीक है। एंगल हेडिंग लगाओगे, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज द स्मॉलर ऑफ द टू एंगल। वो जो होगा स्मॉलर एंगल होगा बिटवीन द टू वेक्टर व्हेन दे आर ज्वाइंट टेल टू टेल। अब दोनों वेक्टर कैसे ज्वाइन होना चाहिए भाई, टेल टू टेल, ठीक है। और जो एंगल होगा, वो जो थीटा की वैल्यू होगी, एंगल होगी, वो 0 हो सकती है, 0 से बड़ा हो सकती है। जो एंगल का वैल्यू है वो 0 हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, 180 हो सकता है, लेकिन 180 से ज्यादा नहीं होगा, 180 से कम होगा। थीटा इज ग्रेटर और इक्वल देन 0 और थीटा इज ग्रेटर और स्मॉलर देन 180। मतलब थीटा की जो वैल्यू है वो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, 180 हो सकता है, 180 से कम, 180 से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। और दोनों वेक्टर को कैसे जोड़ना है, टेल टू टेल। चलो क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो पैरेलल शिफ्टिंग वेक्टर मैं समझा दे रहा हूं। पैरेलल शिफ्टिंग वेक्टर क्या होता है कि मान लो, पैरेलल शिफ्टिंग वेक्टर में क्या होता है कि आप किसी वेक्टर को कहीं भी पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो। किसी वेक्टर को मान लेते हैं, एक वेक्टर ये है 5 न्यूटन ईस्ट की तरफ, एक वेक्टर ये है। मैं इसको चाहूं तो कहीं लिख सकता हूं, ऐसे 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 कहीं लिख सकता हूं, लेकिन हाँ, ना मैग्नीट्यूड और ना डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखो अभी भी 5 न्यूटन है और ईस्ट की तरफ है, मतलब इसको हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। ये भी 5 न्यूटन और ईस्ट में। बात समझ में आ रही है? चलो एक एग्जांपल और उठाते हैं। मान लो एक वेक्टर ऐसे है, 2 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, तो इसको हम चाहे तो यहां पे भी ऐसे लिख सकते हैं, 2 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट। देखो जो एंगल यहां है वही एंगल यहां, नॉर्थ कितना होता है भाई 45 ना, नॉर्थ ईस्ट का 45 अभी भी है ना। एंगल चेंज होना चाहिए, ना डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, और ना ही मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए, ठीक है। इतनी बातें नोट करोगे। रात के बज रहे हैं 2 और हम बना रहे हैं वीडियो, और आप जब भी देखो गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, ठीक है। पैरेलल शिफ्टिंग वेक्टर समझ में आ गया। अब चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन समझ में आया, एंगल समझ में आया। एंगल क्या होता है? एंगल जो होता है वो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, 180 हो सकता है, 180 से कम हो सकता है। और वो एंगल कहां शिफ्ट होगा? पैरेलल टेल टू टेल, जहां दो वेक्टर की टेल से टेल, ताल से ताल मिला, ठीक है, ताल से ताल मिला। देखो सॉन्ग में भी फिजिक्स है, टेल से टेल मिला हो। तो एक वेक्टर मेरे पास ये है ए वेक्टर और दूसरा है बी वेक्टर। तो इसमें देखते हैं, तो देखो 250, मतलब ये एंगल नहीं, ये वाला एंगल होगा कितना, 110 डिग्री। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर का टेल से टेल मिला है, ये टेल इसका, इसका ये टेल, ये नहीं होगा, ये होगा कितना 360 में 300 ये है तो 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 110 डिग्री। अब चलो यहां देखो, अब हो गई गड़बड़। इसका हेड
और इसका टेल। यहां तो हेड टेल हो गया, तो हम इसको पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। इसको उठा के हम यहां शिफ्ट कर दे, यहां पे शिफ्ट कर दे, यहां पे, यहां शिफ्ट कर दे। बी वेक्टर ही है, बी वेक्टर ही है। तो ये 120, ये कितना होगा, ये कितना होगा 60 डिग्री। मतलब थीटा की वैल्यू देखो, जिसको हम शिफ्ट किए उसको हम डॉटेड से किए, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। यहां देखा जाए तो इसका टेल, इसका हेड, मतलब हमको टेल से टेल मिलाना है, ताल से ताल मिलाना है। तो इसको उठा के हम यहां शिफ्ट कर दें, ऐसे शिफ्ट कर दें, तो ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं। वही है बी वेक्टर, इसको बस यहां से हटा के आगे ले चले गए हैं। तो ये कितना होगा, जब ऐसे था तो 120, मतलब यहां होगा 60 डिग्री। मतलब यहां पे भी थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। बात समझ में आ रही है? टेल से टेल मिलाना है, शिफ्टिंग करने आना चाहिए। हम शिफ्टिंग कर सकते हैं, वेक्टर का शिफ्टिंग कर सकते हैं। यहां तक समझ में आया एकदम बढ़िया से? ओके, समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, सी ऑल ऑफ यू। पढ़ो बढ़िया से एकदम। ओके, जो भी प्रॉब्लम आ रही है कमेंट करो, ठीक है। और आपको जो है पीडीएफ वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और काइनेमेटिक्स वगैरह कंप्लीट कर लो, ठीक है। काइनेमेटिक्स वेक्टर तो आएगा ही, 11th में वेक्टर एक अलग टॉपिक ही दिया गया है। तो पूरा का पूरा हम वो क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, वो क्लास 12 का भी इसी में कवर करेंगे। तो अप्रॉक्स इसका 12 से 13 लेक्चर जाएंगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। बाय बाय, सी ऑल ऑफ यू।